सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्यूषण आया है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। कविवर मुनिवर ऋषिवर, विद्यासागर संत, चरण कमल में आपके नमन अनंतानंत। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। दस लक्षण पर्व का पवित्र दूसरा दिन। आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रह करके धर्म ध्यान का लाभ ले रहे होंगे। भगवान की पूजन है, स्वाध्याय है, सामायिक है, तत्व चिंतन है, प्रतिक्रमण है, कषायों पर विजय प्राप्त करना है। जो भी मांगलिक कार्य हैं उन सभी को सभी साधर्मी जन बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए हम देखते हैं धर्म का दूसरा दिन, उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव जो कि मृदुता, कोमलता का प्रतीक होता है, वह मार्दव धर्म है। और इससे जो विपरीत है वह मान है, अहंकार है, अभिमान है, मद है, घमंड है, और भी बहुत सारे नाम उसे दिए जा सकते हैं। आप देखो, मान किसे कहते हैं? तो अंतरंग में मान कषाय का उदय, ये मान कहलाता है। दूसरा अहंकार, अपनी योग्यता के अनुसार सम्मान की चाह रखना, ये अहंकार कहलाता है। अर्थात जितनी मेरी योग्यता है, यदि हमें उतने भी सम्मान की चाह है तो वो अहंकार कहलाएगा। और अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की चाह रखना, ये अभिमान कहलाता है। देखो, हम समाज के अध्यक्ष हैं और हम यहाँ पर आए, आप एक माला तो पहनानी चाहिए, मंच से हमारा नाम तो लेते, एक प्रतीक चिन्ह तो हमें देते। तो क्या हुआ, हमें उस अपने पद के कारण से ऐसा अभिमान आया कि जितनी हमारी योग्यता है, कहो तो उससे अधिक सम्मान की चाह हमारे अंदर में बैठी हो। इसके बाद में अगला आता है मद। मद किसे कहते हैं? अभिमान में चूर होकर स्वयं को छोड़कर दूसरों को तुच्छ समझना।
ये मद कहलाता है। आचार्य श्री कहते हैं मद नहीं करना चाहिए। क्यों? मद करने वाले का दम निकल जाता है। मद करने वाले का दम निकल जाता है। यदि मद करेंगे तो कहो तो हमारा दम ही निकल जाए। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाना है। इस अहंकार से हमें बचना है। इस अहंकार को हमें तिलांजलि देनी है। आप देखिएगा वह जो सिगड़ी है, सिगड़ी जल रही है, उसमें कोयला है, कोयला जल रहा है और बहुत सारा भोजन बनाते हैं। सारा काम बहुत आसानी से हम वहाँ पर कर लिया करते हैं। उस सिगड़ी से एक चिंगारी उछल करके और बाहर गिर गई। अब बताइए उस चिंगारी से क्या करेंगे? उसमें खाना बनेगा? उसमें आप हाथ सेक पाएंगे? पानी गर्म कर पाएंगे? उस चिंगारी का अस्तित्व कितनी देर तक रहेगा? तो कहते हैं उस चिंगारी का अस्तित्व नहीं, लेकिन सिगड़ी है, समुदाय है, तो समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए जो अहम भाव है, अहम भाव व्यक्ति को अकेला कर देता है। तो हमें अकेला होना तो है, लेकिन अकड़ में नहीं। अकेला होना तो है, अहंकार में नहीं। अकेला होना है एकत्व भावना के साथ। अकेला होना है शुद्धोपयोग के साथ। अकेला होना है अपनी आत्मा में लीन होने के लिए। बाकी जिस संसार में हम रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ पर अकेले रह करके हमारा कोई भी काम नहीं बन पाएगा। देखिए लकड़ी का गट्ठा है, उसमें 10-15 लकड़ियां एक साथ बंधी हुई हैं। अब उस लकड़ी के गट्ठे को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। लेकिन यदि उस गट्ठे से एक लकड़ी निकाल के अलग कर दी जाए, उस लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। इसी प्रकार से जिस परिवार में चाहे भाई भाई हों या देवरानी जेठानी है और पूरा परिवार है, जहाँ पर एकता होती है, एक दूसरे की भावनाओं को लोग समझते हैं, वहाँ पर कोई विवाद भी होता है तो दूसरे संभाल लेते हैं। और यदि किसी के पास अकड़ है, हम तो अपना कर लेंगे अकेले, हम तो जाते हैं, तो अकड़ होने से कई बार व्यक्ति फिर टूट जाता है। उसके पास फिर वो क्वालिटी नहीं रह पाती है। इसलिए हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि अहंकार में आकर के अपनी समाज से, अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने रिश्तों से अहम के कारण ना टूटें। हाँ, आत्मकल्याण करना है आपको, अपने स्वरूप में लीन होना है, तो फिर संसार की कोई आवश्यकता नहीं, फिर अपने आप में रहिए। लेकिन अगर संसार में रहकर जीवन यापन करना है तो उसके लिए यूनिटी बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि आ से वर्णमाला प्रारंभ होती है और हा पर जा करके वर्णमाला समाप्त हो जाती है। मतलब क्या? जिसने आ से हा तक जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने अहम कर लिया उसने कुछ नहीं जाना। मुनि समता सागर जी महाराज कभी सुनाया करते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरा मैं बहुत बड़ा था, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा मैं समाप्त होता गया। अर्थात अधजल गगरी छलकत जाए। जब किसी के पास थोड़ा ज्ञान होता है या थोड़ा धन होता है,
थोड़ा रूप होता है, थोड़ा वैभव होता है, तो कई बार फिर उन सारी चीज़ों का हमें अहंकार आ जाता है। लेकिन यदि हम संसार की स्थिति देखते हैं, लोगों को देखते हैं, यहाँ तो एक से एक ज्ञानवान हैं, यहाँ तो एक से एक रूपवान हैं, एक से एक धन पैसे वाले हैं, वैभव वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं। जब ऐसी दृष्टि, ब्रॉड माइंड जब हमारा बनता है, संसार देखते हैं, इस संसार में तो बहुत बहुत कुछ लोगों के पास में है, तो धीरे धीरे फिर हमारा अहंकार कम होता चला जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि हम अपने अहम को जीत पाएं। कहते हैं पाषाण में पानी प्रवेश नहीं कर पाता और रुई के अंदर पानी चला जाता है। कारण क्या है? कारण यह है, जहाँ पर अहंकार है, जहाँ पर अकड़ है, उसके अंदर में गुण प्रवेश नहीं कर पाते। और जो रुई के समान थोड़ा मृदु है, कोमल है, उसके अंदर में गुण प्रवेश करते चले जाते हैं। अर्थात रुई में पानी समा जाता है। कठोर भूमि में यदि हम बीज बोना चाहें तो वो बीज खराब हो जाएगा। कठोर भूमि में जिस प्रकार से बीज फलीभूत नहीं होता है, उसी प्रकार से जिसका मन कठोर होता है, जो अहंकार से युक्त होता है, ऐसी जो आत्माएं होती हैं, उनके अंदर गुणों का विकास नहीं हो पाता और साथ साथ में अहंकारी व्यक्ति को दूसरे में गुण नजर नहीं आते हैं, दूसरे में अच्छाइयाँ नजर नहीं आती, दिखती नहीं उसको। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि अहंकार का पर्दा उसके आड़े, उसके सामने आ जाया करता है। इसलिए भैया कोशिश करिएगा कि हम अंदर से सरल बने, हम अंदर से विनयशील बने। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर के घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड क्या है? घमंड क्या है? धन आदि की वृद्धि होने पर बोल चाल में परिवर्तन आ जाना। बोल मतलब वचन, परिवर्तन आ गया वचनों में, और चाल में अकड़ आ गई। किस कारण से? वैभव बढ़ने से। इसलिए कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार के अहंकार के भावों को बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब आंधी आती है तो जो वृक्ष सीधे खड़े रहते हैं वो वृक्ष तो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और है तो जो कोमल पौधे होते हैं वो पौधे झुक जाते हैं। और वो आंधी का जो अवसर है, वो काल है, वो निकल गया, तो जो अकड़े हुए वृक्ष थे वो टूट गए, वो पुनः खड़े नहीं हो पाते। लेकिन जो पौधे थे वो झुक गए। जो झुक गया और वो निकल गया, क्या आंधी निकल गई, वो पौधे पुनः खड़े हो गए, लहलहाने लगे, प्रसन्न चित्त होने लगे। लेकिन जो अकड़ वाले वृक्ष थे वो टूट गए। इसलिए अपने जीवन में हमें इस बात का प्रयास, पुरुषार्थ करना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर अहंकार हमारे जीवन में ना आने पाए। चाहे वो ज्ञान का अहंकार हो, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, शरीर का, धन का, और भी प्रकार से अहंकार जीवन में आ सकता है। कोशिश करिएगा कोई भी अहंकार जीवन में ना आए। क्या कहते हैं कि जो अपने आप में धारण करते हैं वो काले होते हैं, और जो त्याग कर देते हैं वो स्वच्छ और साफ हो जाया करते हैं। आप बताइए हमें, जिस समय बादलों में पानी भरा रहता है उस समय बादलों का रंग कैसा दिखता है? उस समय वे बादल काले काले दिखाई पड़ते हैं।
क्यों? अभी उन्होंने अपने अंदर में उस अहंकार को धारण कर रखा है। और जैसे ही वो बादल पानी का त्याग करते हैं वैसे ही स्वच्छ हो जाया करते हैं। हम भी यदि उस अहंकार को तिलांजलि दें, उस अहंकार को हम अपने अंदर से निकालें, तो हम भी अंतरंग से बहुत स्वच्छ, निर्मल, पवित्र अपना जीवन जी सकते हैं। आप देखो ना, जिह्वा जन्म से रहती है और मरण तक रहती है। दांत ये बाद में आते हैं, दांत जो हैं ये बाद में आते हैं और आकर के जल्दी चले जाते हैं। कारण क्या? दांतों में कठोरता है, लेकिन जो जिह्वा है, जिह्वा कोमल होती है। इस कारण से कठोरता और कोमलता हमें इस बात की शिक्षा देती है कि यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो विनय गुण हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं, मान को मार दो, मतलब मान को मार दो, मतलब मार दो मान को। जब मान को मारेंगे तो मार दो गुण हमारे जीवन में नियम से आएगा ही आएगा। एक दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम है सुकरात। उन्होंने जब अपनी जीवनी लिखी तो उन्होंने बात लिखी कि जब मेरे पास में थोड़ा ज्ञान था तो मैं हाथी की मतवाली चाल से चलता था, और जैसे हम ज्ञानार्जन करते गए, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो धीरे धीरे हमने देखा कि यहाँ तो ज्ञान की कोई थाह है ही नहीं, कोई गहराई नहीं ज्ञान की। कितने गहरे डूबते चले जाओ, कोई अंत नहीं ज्ञान का। समुद्र के समान कितने दूर आप देखते चले जाइए, पानी का अंत दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे ही ज्ञान की थाह है ही नहीं। आप किसी भी विषय में देख लीजिए, हर सब्जेक्ट में ज्ञान की थाह है ही नहीं है। तो जैसे जैसे उसने अध्ययन किया तो बाद में लिखा उसने, जैसे मेरा ज्ञानार्जन बढ़ता गया वैसे मेरी चाल चींटी के समान हो गई। अर्थात जो मतवाली चाल थी, मेरे जीवन का अहंकार अपने आप धीरे 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 डाउन होने लगा, कम होने लगा। इसलिए ज्ञान का अहंकार भी हमारे जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। आप देखो, इंद्रभूति गौतम के अंदर भी जब वो ब्राह्मण के रूप में 500 शिष्यों के साथ रह करके अपना जीवन जीते थे, उस समय उन्हें अपने ज्ञान पर, अपने पद प्रतिष्ठा पर, अपने शिष्यों पर बहुत अहंकार था। लेकिन वो ही इंद्रभूति गौतम सौधर्म इंद्र की प्रेरणा से जब भगवान महावीर स्वामी जी के समूह शरण में आकर मानस्तंभ का दर्शन करते हैं, उस समय उनका जो ज्ञान था, जो उनका अहंकार था, वो सारा अहंकार चूर चूर हो गया। और मानस्तंभ के दर्शन करके उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। आप सोचिएगा कि भगवान जिनेंद्र का दर्शन, मानस्तंभ का दर्शन हमारे मान का स्तंभन कराने वाला है। इसलिए उस मान का स्तंभन करना है तो हमें झुकना पड़ेगा। वह मटकी या बाल्टी जब कुएं में डाली जाती है तो उस समय जब तक वो झुकती नहीं है तब तक उसमें कुएं का पानी भरा नहीं जा सकता। मतलब कभी भी कुएं में जाने वाली बाल्टी सीधे कुएं के अंदर जाकर के और सीधी ही निकल आए, संभव है क्या? संभव नहीं है, असंभव है। क्या करना पड़ेगा? उस बाल्टी को झुकना पड़ेगा। जब झुकेगी तभी मीठा स्वादिष्ट वह जल ऊपर आ पाएगा। उसी प्रकार यदि हम भी किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, तो हमें भी सामने वाले के सामने झुकना पड़ेगा। बिना झुके विद्या नहीं आ सकती।
विनय के बिना विद्या नहीं आ सकती। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है और विनय से विद्या आती है। हम पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे विनय क्या होती है, और विनय आएगी तो ज्ञान अपने आप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कहा गया है, बड़े आदमी बनो या ना बनो, लेकिन भले आदमी जरूर बन जाओ। भला आदमी कौन कहलाता है? जिसके पास अहंकार नहीं होता है, वही संसार में मनुष्य पर्याय में भला आदमी कहलाता है। क्योंकि 4 गतियों में जब हम मनुष्य पर्याय की बात करते हैं तो मनुष्य पर्याय में सबसे ज़्यादा अहंकार रहता है। ये सिद्धांत ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम मनुष्यों में मान कषाय का उदय आया, मान के बाद में फिर 3 में से किसी कषाय का उदय आएगा, फिर मान कषाय का उदय आएगा, फिर किसी 3 कषाय में किसी एक का उदय आएगा, फिर मान कषाय का उदय आएगा। ये स्थिति कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय में बनती है। इसलिए मान कषाय मनुष्यों में सबसे ज़्यादा होती है। और यदि अपनी बुद्धि पूर्वक, अपनी समझ से, अपने अध्यात्म के बल पर, ज्ञान के बल पर यदि हम उस अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं तो समझिएगा हमने अपने मानव जीवन को सफल किया। क्या कहते हैं? जो भवन को छोड़ वन में चले जाते हैं वे वास्तव में कुछ बन जाते हैं। क्या कहते हैं? जो भवन को छोड़ वन में चले जाते हैं वे वास्तव में कुछ बन जाते हैं। राम ने भवन छोड़ा, राम वन को गए, इसलिए राम राम बन गए। रावण भवन नहीं छोड़ पाया, रावण वन में नहीं गया, इसलिए रावण रावण ही रहा, राम नहीं बन पाया। और भगवन शब्द स्वयं कहता है कुछ बनना है तो भगवन, अर्थात वन की ओर भग, तभी तू कुछ बन पाएगा। इसलिए राम के अंदर में विनय थी, राम विनय के प्रतीक माने जाते हैं, और रावण को इस संसार में अहंकार का प्रतीक कहा जाता है। इसलिए हमें अपने चिंतन को, अपने जीवन को रावण के समान नहीं, अपने जीवन को राम के समान बनाना है। और राम के समान जीवन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या चिंतन हमारे जीवन में बनना चाहिए? तो कहा जाता है जीवन को पवित्र बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता बुद्धि को अपने दिमाग से अलग कर दीजिए कि मैं इस सृष्टि का करता हूँ, या मैं इस समाज का करता हूँ, या मैं परिवार का करता हूँ, या रिश्तेदारों का करता हूँ। तो मैं संसार के किसी भी बाहरी पदार्थ का करता नहीं हूँ। सबसे पहले कर्तापने की बुद्धि अपने दिमाग से निकलनी चाहिए। कर्तापन कहाँ पर है? कर्तापन की हमारी अपनी मर्यादा है। वो कर्तापन मैं अपने पुण्य पाप रूप कर्मों का करता हूँ, मैं इस शरीर का करता हूँ, मैं अपने जो रागादिक परिणाम हैं उन रागादिक परिणामों का करता हूँ, मैं शुद्धोपयोग का करता हूँ, मैं रत्नात्रय का करता हूँ। तो मेरे जो आत्मिक गुणों का विकास है उसका तो मैं करता हूँ, लेकिन संसार के चराचर बाहरी किसी भी पदार्थ का करता मैं नहीं हूँ। इस प्रकार की जो आत्मिक परिणति यदि बनती है तो हम समझते हैं थोड़ा सा अहंकार हमारे जीवन में कम हो सकता है। और यदि कर्तापने की बुद्धि हमारे अंदर बैठी हुई है तो फिर हमारा कल्याण अभी जल्दी नहीं हो पाएगा।
आप बताइए ना, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो चुके, राजनेता हो चुके, हुए, जीवन जिया, उन पदों में आए, आयु पूरी हुई, अगली पर्याय में चले गए, दूसरे नेता आए, तीसरे नेता आए, चौथे नेता आए, तो देश चल रहा कि नहीं चल रहा? देश चल रहा है। फिर भी ये थोड़ी है कि एक व्यक्ति के कारण से देश चल रहा था और उस व्यक्ति के जाने पर अब कोई भी काम संसार में नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। वैसे ही कभी आप व्यापार के काम से अपने घर से 10 दिन 15 दिन बाहर जाते हैं ना, बहुत से लोग जाते हैं व्यापार के काम से, तो आप बाहर 15 दिन के लिए गए तो आपके घर में सब्जी आती कि नहीं आती, भोजन बनता कि नहीं बनता, सारे काम होते कि नहीं होते, घर के बच्चे पत्नी उठते कि नहीं उठते, स्नान करते कि नहीं करते, भोजन करते कि नहीं करते, स्कूल जाते बच्चे कि नहीं जाते, सब काम होता है। हम क्या सोचते हैं, हम हैं इसलिए सब चल रहा है और हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं चलेगा। अगर ऐसी कोई कर्ता बुद्धि हमारे मानस पटल के किसी कोने में बैठी हो तो वो बुद्धि अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। वो बुद्धि जब दिमाग से निकलेगी तो अहंकार टूटेगा, और वो बुद्धि बैठी रहेगी तो अहंकार टूटना मुश्किल है। तो कर्ता बुद्धि को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। तो फिर हम ऐसा करते हैं, आज तो हम सोते रहेंगे घर में, ये भी नहीं चलेगा। आप घर में रहते हैं तो आपको कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। तो कर्तव्य पालन रूप बुद्धि हमारी बने, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके योग्य जो हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह हमें बहुत अच्छी तरह से करना होगा, उसका निषेध नहीं है। कर्तव्य बोध है, होना चाहिए, लेकिन कर्ता बुद्धि नहीं होना चाहिए। कर्ता बुद्धि के लिए आचार्यों ने हमेशा हमेशा निषेध किया है। कर्तव्य बुद्धि का जैनाचार्यों ने हमेशा समर्थन किया है। हम देखें किस प्रकार अहंकार टूटता है और कैसे हमारे अंदर में वह विनय गुण आता है, जीवन में पवित्रता आती है। इस काल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। नसीराबाद की बात है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज वो मुनि अवस्था में थे और इधर उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे। उन्होंने अपना पद मुनि विद्यासागर जी के लिए देना चाहा। मुनि विद्यासागर जी ने उस पद को स्वीकार करने से मना किया, हमें पद नहीं लेना। लेकिन आखिरकार जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो उन्हें पद स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने आचार्य पद ले लिया। आप सोचो, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जिन्होंने कम से कम 70 से 80 ग्रंथ लिखे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में मुनि महाराजों को कम से कम 40 वर्षों तक पढ़ाया है और ना जाने कितने विद्वान उनके द्वारा उनके समय में तैयार हुए, पंडित भी कहलाते थे। बाद में क्षुल्लक दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली, आचार्य बने। अब आप सोचिएगा उनके अंदर में आत्म कल्याण की कितनी लालसा रही होगी कि उन्होंने अपना आचार्य पद अपने शिष्य के लिए देना चाहा। शिष्य ने स्वीकार नहीं किया, फिर लेना पड़ा। गुरु आज्ञा है, आपको माननी पड़ेगी। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। जैसे आचार्य पद दिया वैसे ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उम्र लगभग 84 वर्ष की और इधर मुनि विद्यासागर जी उम्र लगभग 26 वर्ष की। सिंहासन से उतर करके और नीचे पाटा पर आ गए और है तो विद्यासागर जी को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं
कि आप सिंहासन पर बैठिए, आप आचार्य बन गए हैं। कितना कितना मान तोड़ना पड़ा होगा, कितना अहंकार अपने अंदर से निकाल के अलग करना पड़ा होगा। निकाल के अलग नहीं करना पड़ा, अहंकार था ही नहीं, विनय गुण से लबालब वो भरे हुए थे। और आचार्य ज्ञान सागर जी जो मुनि ज्ञान सागर जी बन गए, वो नीचे पाटा पर बैठ गए और जो उनका शिष्य था उन शिष्य को उन्होंने अपना गुरु बना लिया और अपना सिंहासन उस पे बैठा दिया। बोलते ना, तख्ता पलट गया। ये राजनीति वाले तख्ता नहीं है, ये आत्म कल्याण के पद हैं। ये जहां पर आज गुरु विराजमान थे वहां शिष्य आ गए, जहां शिष्य विराजमान थे वहां गुरु पहुंच गए। अब क्या हुआ, हाथों में पिच्छिका लेकर के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु कर रहे हैं और निवेदन करते हैं, मैं आपके श्री चरणों को बार बार प्रणाम करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरी संलेखना कराइए। आप सोचो, आप संलेखना कराई उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। किसकी? मुनि ज्ञान सागर जी की। और वो जो संलेखना कराई, इतनी उत्कृष्ट संलेखना हुई कि अभी पिछले यदि हम 100-200 वर्षों का इतिहास देखें तो ऐसी सेवा, ऐसी संलेखना, ऐसा समर्पण जो एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति रहा, वो समर्पण हमें देखने को नहीं मिलता। तो क्या है ये विनय गुण के उदाहरण हैं। ये हम छोटे छोटे पदों पर बैठ जाते हैं, समाज के पदों पर बैठ जाते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं कि बस समाज को तो हम ही चला रहे हैं, परिवार को तो हम ही चला रहे हैं, देश को तो हम ही चला रहे हैं। ऐसा कोई अहंकार किसी भी बात को लेकर के यदि हमारे मानस पटल पर हो तो आपसे हम कहना चाहते हैं, आज उत्तम मार्दव धर्म का इतना पवित्र दिन है। आज के दिन हमें इस प्रकार के अहंकार को अपने अंतरंग से, अपने जीवन से निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप देखिएगा, एक आचार्य हुए हैं, आचार्य धर्म सागर जी महाराज। तो उस समय बात होगी मेरे ख्याल से 30-40 वर्ष पुरानी, 50 साल पुरानी बात होगी। तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज, तो उनके जीवन को लेकर के एक बहुत अच्छा अभिनंदन ग्रंथ लिखा गया, अभिनंदन ग्रंथ। और लिख करके समाज ने एक प्रति आचार्य धर्म सागर जी के पास ले गए। वो ले जा करके उन्हें प्रदान की कि हमने आपके जीवन की सारी बातें इसमें लिखी हैं और ये हम आपको प्रदान करना चाहते हैं। तो धर्म सागर जी महाराज कहते हैं, भैया एक रस्सी और ले आओ, एक रस्सी और ले आओ तो मैं इस अभिनंदन ग्रंथ को अपने गले में टांग लूंगा, फिर सब देखेंगे। अरे भैया, उन्होंने समझाया मुझे क्या करना है इसका। ये जो सारी अहंकार की सारी बातें हैं, संसार बढ़ाने वाली सारी बातें हैं, इन सबको तो हम अपने घर पे ही छोड़ के आ गए थे। हमें संसार के किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। हम तो माला, मंच, माइक, इन सब का त्याग करके, इन सबको विद इंटेंशन, बुद्धिपूर्वक सब कुछ छोड़ करके दीक्षित हुए हैं। हमें किसी भी प्रकार से कोई चाह नहीं है संसार की, न संसार के पदार्थों की, न यश की, न ख्याति, न कीर्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप इसको तो ले जाओ, हम तो इसको देखेंगे भी नहीं। ये क्या है? ये विनय कहलाती है। तो ऐसे जो विनय भाव हैं यदि हमारे जीवन में भी धीरे धीरे आए तो हम उसे बहुत अच्छा मानेंगे। आप देखिएगा,
आचार्य श्री की लोग प्रशंसा करते हैं, कई बार मंच से प्रशंसा करते हैं और बहुत गुणानुवाद किया आचार्य श्री का। और आचार्य श्री शांत बैठे हैं। कभी किसी ने पूछा, आचार्य श्री लोग आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, आपको क्या लगता है? वो एक शब्द में उत्तर देते हैं, मुझे जहाँ से मिला है मैं सारी प्रशंसा के उन शब्दों को वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैं अपने पास कुछ भी प्रशंसा के शब्द नहीं रखता। मतलब क्या? हमें आचार्य ज्ञान सागर जी से ज्ञान मिला, आचार्य ज्ञान सागर जी के कारण से मेरा जीवन पवित्र बना है, तो ये सारा श्रेय, ये सारी प्रशंसा मेरे नहीं, ये प्रशंसा मेरे गुरु की हो रही है। तो वो सारा का सारा जो भी मतलब प्रशंसा के शब्द हैं, वो सारा समुदाय अपने गुरु के लिए समर्पित कर देते हैं। अपने पास वो कुछ भी नहीं रखते हैं। इसलिए हम बड़े हों, कितने ही बड़े हों, कितने ही बड़े होते जाएं, हमारा अहंकार, हमारा घमंड उतना कम होते चले जाना चाहिए। इस संसार में भी जो बड़े बड़े पदों पर आसीन रहते हैं, उन सब की एक महती जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अहंकार नहीं, विनय भाव के साथ, अच्छे शब्दों के साथ व्यवहार करें। चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे समाज के पदाधिकारी हों, चाहे देश को चलाने वाले हों, इनको हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करके ही और दूसरों के साथ में बात व्यवहार करना चाहिए। आपने सुना होगा, एक प्रसंग आता है रावण का, लक्ष्मण का, रामचंद्र जी का। जिस समय रावण का मरण होने लगा, उस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो, ये जो रावण है ये बहुत बड़ा पंडित है, ये इसके पास में बहुत ज्ञान है, तुम जाकर के कुछ उससे शिक्षा ग्रहण करो। हुआ क्या? रामचंद्र जी की बात को लक्ष्मण ने सुना और अनसुना कर दिया। पुनः कहा तो लक्ष्मण गए और जाकर के रावण के सिर के पास खड़े हो गए। भाई ने भेजा है, कुछ शिक्षा दे दो। कुछ नहीं बोले, रावण लेटे रहे, लौट के आ गए। पुनः भेजा, कुछ सीखना है तो चरणों के दास बनो, सिर पे ना खड़े रहो। दूसरी बार गए और जाकर के चरणों के पास खड़े होकर के हाथ जोड़ करके और विनय पूर्वक पूछते हैं, हे रावण, हमें कुछ शिक्षा प्रदान कीजिए। उस समय 3 शिक्षाएं दी गई। पहली शिक्षा दी, शुभस्य शीघ्रम, अर्थात अच्छे कार्यों में देरी नहीं करना। दूसरा, बड़ों की सलाह मानना। और तीसरा, क्रोध में निर्णय नहीं लेना। सबसे पहला क्या? शुभस्य शीघ्रम, अर्थात अच्छे कार्यों में देरी नहीं करना। मतलब क्या? कभी कोई नियम लेने का मन है, कुछ त्याग करने का मन है, कुछ परोपकार करने का मन है, तो जिस समय मन में आया उसी समय संकल्पित हो जाओ, उस समय वो काम कर लो तो हो जाएगा। और यदि 2 मिनट भी आपने टाल दिए तो हो सकता है हमारे परिणाम बदल जाएं। और परिणाम बदले तो कैसे परिणाम हो गए? अब अशुभ परिणाम हो गए। अब क्या है? अब वो भाव दोबारा जीवन में कब आएगा कह नहीं सकते। मेरे मन में भी आ गया था कि मैं सीता को लौटा दूं, लेकिन एक अहंकार था कि रामचंद्र जी आ जाएं, मेरे चरणों में झुक जाएं तो मैं लौटा दूंगा। भाव तो आया लेकिन मैंने लौटाया नहीं। कहते हैं क्रोध में निर्णय नहीं लेना, क्योंकि जब क्रोध का आवेग होता है उस समय अच्छे निर्णय नहीं हो पाते हैं। जब क्रोध का आवेग होता है उस समय शब्द प्रयोग भी अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो जब शब्द प्रयोग अच्छा ना हो, जब निर्णय लेने के लिए विवेक जागृत ना हो,
उस समय कहते हैं, उस समय आप शांत रहिए। तो क्रोध के आवेग में निर्णय नहीं लेना। मैंने किसी के कहने पर क्रोध के आवेग में आकर के सीता को अपने चंगुल में फंसाया और फंसा लिया। वो मेरा निर्णय क्रोध के आवेग में था। घर परिवार में भी कई बार जब अलग अलग होने की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, तो कभी भी ये समता भाव से नहीं होता। इसका जो मूल स्रोत बनता है, कहीं ना कहीं अपेक्षाएं बनती हैं, कहीं ना कहीं वो गलत शब्द प्रयोग बनता है, कहीं ना कहीं क्रोध का आवेग ही है जो परिवार को अलग अलग करने का कारण बन जाता है। जब क्रोध का आवेग आए उस समय कोई भी अपने जीवन के लिए निर्णय नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना अपन कि बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, मतलब अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। आप बताइए, कोई प्रेम से मरने जाता क्या ट्रेन के सामने? कि प्रेम से मरता क्या पहाड़ के नीचे? कि प्रेम से मरता जहर खाकर क्या? जो ऐसी घटनाएं घटती हैं, ये सारी घटनाएं क्रोध के आवेग में ही घटती हैं। इसलिए उन्होंने कहा क्रोध में निर्णय नहीं लेना। ये दूसरा हेतु है। तो मैंने क्रोध में निर्णय लिया, इसलिए मेरा अहित हुआ। और तीसरा, बड़ों की सलाह मानना। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम संगति करें तो कभी संगति बड़े लोगों की भी करें। बड़े लोग मतलब सेठों की बात नहीं कर रहे हैं कि सेठों की संगति करो। यहाँ बड़े लोग का मतलब है जो वयोवृद्ध हैं। वो वयोवृद्ध कोई तपस्या से वयोवृद्ध होते हैं, कोई धन आदि कोई उम्र की अपेक्षा भी वयोवृद्ध होते हैं। तो हमेशा कभी ऐसे बड़े लोगों की संगति भी करनी चाहिए। उन बड़े लोगों के अनुभव भी हमें सीखने चाहिए। तो उन बड़ों की सलाह मानने से, बड़ों की बात मानने से कई बार हमारे जीवन में बहुत अच्छे निर्णय हो जाते हैं। जीवन में बहुत सा सकारात्मक परिवर्तन आ जाया करता है। हमें लोगों ने समझाया था सीता को लौटा दो, वो बलभद्र हैं, वो नारायण हैं, वो बलभद्र की पत्नी है, वो है ना, उसे तुम लौटा दो। कई लोगों ने समझाया मुझे, मेरी मंदोदरी ने भी समझाया था, विभीषण ने भी समझाया था, और भी हमारे परिवार के बुजुर्ग लोगों ने हमें समझाया, लेकिन हमने किसी की सलाह नहीं मानी। इसलिए हमारे साथ में घटना घटी और हमारा जीवन इस प्रकार से खराब हो गया। तो हम देखते हैं कि राजनीति का क्षेत्र हो या घर परिवार का क्षेत्र हो, वहाँ पर यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा बनता है या बन सकता है। बड़ी सीधी बात है, हमें किसी से कुछ सीखना है, ज्ञानार्जन करना है, तो हमेशा ज्ञानार्जन करने के लिए विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। आपने सुना है ना, वो एक माली था, वो हाथ ऊपर करता था तो पेड़ के पत्ते फल नीचे आ जाते थे, और वो माली उन फलों को तोड़ करके और अपना सेवन करता था। श्रेणिक राजा ने देख लिया कि श्रेणिक राजा ने देखा, अरे तुम हाथ ऊपर करते हो और फल नीचे आ जाता है, ऐसी विद्या कैसे सीखी तुमने? मुझे आती है, मुझे सिखाओगे? सिखा देंगे। अब क्या, श्रेणिक राजा सिंहासन पर बैठे और वो माली जमीन पर बैठा हुआ है। सिखाओ विद्या। सिखाई, श्रेणिक राजा नहीं सीख पाए। दोबारा सिखाई, फिर भी नहीं सीख पाए। तीसरी बार सिखाई, फिर भी नहीं सीख पाए। तो वो जो माली था वो कहता है, देखो राजा साहब, आपको विद्या सीखनी है ना तो मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, अर्थात मुझे उच्चासन दो और तुम नीचे बैठो, तब तुम्हें विद्या आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी। जब श्रेणिक राजा नीचे बैठे और वो भला व्यक्ति सिंहासन पर बैठा, जब सिखाया उसने, तुरंत ही श्रेणिक राजा ने वह शिक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए यदि हमें
किसी से कुछ अच्छा पाना है तो अच्छा पाने के लिए झुकना पड़ेगा। देखो, आपको कसाय बढ़ानी है, पाप बढ़ाना है, तो झुकने की जरूरत नहीं है। अकड़ में रहेंगे, पाप बढ़ते चले जाएंगे। अकड़ में रहेंगे, संसार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन संसार कम करना है तो विनम्रता जीवन में आनी चाहिए। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, वे तीर्थंकर भी मान का मर्दन करके आहार ग्रहण करते हैं। मुनि महाराज भी मान का मर्दन करके आहार करने के लिए जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में वो जो अहंकार, उसको तिलांजलि देते हैं, तब जाकर के वो आहार करते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण मुनि क्षमा सागर जी महाराज अपने समय में दिया करते थे, वो आपको बताते हैं। एक बेटा अपने पिता के साथ रास्ते में चला जा रहा था। जो बेटा था उसे प्यास लगी, तो कहता है, पिताजी प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी दे दो। पिताजी ने आसपास देखा, कोई घर नहीं। चलो बेटा थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पानी मिल जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़े। बच्चे तो बच्चे होते, नादान होते हैं, है ना। फिर कहा उसने, पिताजी प्यास लगी है। ठीक है, वो देखो दुकान है ना, वहाँ पर वो सेठ जी बैठे हैं ना, उनसे पानी मांगते अपन। तो पास में गए। पिताजी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरा बेटा प्यासा है, एक गिलास पानी पिला दो। सेठ जी कहते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ, अभी आदमी आएगा पानी पिला देगा। बेटे को रहा नहीं गया, उसने फिर कह दिया। पिताजी को रहा नहीं गया, फिर सेठ से कह दिया। सेठ ने वही शब्द, आदमी आएगा पानी पिला देगा। वो जो पिताजी थे हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। मतलब आप ही आदमी बन जाओ, मीन्स आप ही खड़े होकर के मेरे बेटे को पानी पिला दो। आप सोचिएगा, क्या हमारे अंदर में इस प्रकार की मानवीयता है कि नहीं? क्या हम अपने दुकान पे, अपने व्यापार में खुद खड़े होकर के कभी काम कर सकते हैं, या फिर सारा काम हमेशा नौकर चाकर ही करेंगे? कभी अगर कोई काम करने वाला नहीं आता है तो क्या हम अपने अहंकार को तिलांजलि दे करके कोई काम कर सकते हैं क्या? यदि हम कर सकते हैं तो समझिएगा हमारा अहंकार कम है, हमारा अहंकार टूट रहा है। और यदि हर चीज में प्रेस्टीज इश्यू बन जाए, मैं करूंगा, ये मेरा काम है, आपको लगता है कि मैं तो बाबूजी बन के बैठूंगा यहाँ पर, मैं थोड़ी कोई काम करूंगा? अगर समझिएगा इस प्रकार की कोई भी अकड़ हमारे अंदर में है तो कोशिश करिएगा वो हम धीरे धीरे अपने आप से, अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा पर्वत है और एक व्यक्ति वहां पर आया और आकर कहता है, मैं इस पर्वत पर चढ़ करके इस पर्वत से बड़ा हो जाऊंगा। पर्वत ने कहा कि किसी पर चढ़कर बड़े बनोगे, किसी पर चढ़कर बड़े बनोगे, मैं तो किसी पर नहीं चढ़ा, फिर भी बड़ा हूं। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि किसी पर चढ़ करके मैं बड़ा नहीं बन सकता। तो उसने हाथ जोड़ लिए, विनम्रता से हाथ जोड़कर उस पर्वत को प्रणाम किया, हे पर्वतराज तुम मुझे क्षमा करो, मैं बड़ा नहीं बन सकता। तो पर्वत कहता है, नहीं नहीं, अब तुम बड़े बन गए हो, अब तुम बड़े बन गए हो, मैं छोटा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो पर्वत कहता है, देखो तुम झुक गए ना, इसलिए बड़े हो। मैं भले पर्वत हूं लेकिन मैं झुक नहीं सकता, मैं तो अकड़ करके खड़ा हुआ हूं।
इसलिए जो अकड़ा होता है वो खड़ा होता है लेकिन अपना कल्याण नहीं कर पाता। लेकिन जो झुक सकता है वो ही कुछ दूसरों से सीख सकता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश करिए, अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करिए। हमेशा अपने बारे में विनम्रता के साथ विचार करें। आप देखो एल्बर्ट आइंस्टीन जब वो मरने लगे तो किसी ने पूछा उनसे, आपने इतने आविष्कार किए, इतनी आपने खोज की हैं, आपके जीवन में कोई कमी रह गई क्या? तो वो लिखते हैं, वो समय कहते हैं कि ये सारे बाहरी जगत को जो जानने वाला है, इतनी सब खोज करने वाला जो मैं हूं, लेकिन इस खोज करने वाला कौन है? वो जो आत्म तत्व है, जो वो खोज करने वाला है, मैं उस खोज करने वाले को नहीं जान पाया, उसको मैं नहीं पहचान पाया। इसलिए हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसा जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, अच्छा जीवन मिला है, अच्छी आयु मिली है। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कहा गया है जो भी गुण हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, अगर हम किसी भी गुण, किसी भी अच्छाई का अहंकार करते हैं तो धीरे धीरे वह गुण मेरे अंदर से, मेरे जीवन से चला जाएगा। जैसे यदि हम अपने ज्ञान का अहंकार करेंगे, याद रखिएगा, ज्ञान का अहंकार करेंगे तो मरने से पहले अज्ञानी हो जाएंगे। मरने से पहले ओम भी नहीं बोल पाएंगे, ड़मोकार मंत्र भी नहीं बोल पाएंगे, भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान का अहंकार नहीं करना। ज्ञान का अहंकार करेंगे तो मरते मरते सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर अगले भाव में पुनः ABCD सीखनी पड़ेगी, छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा हमें। ऐसे ही अपनी जाति का, अपने कुल का अहंकार नहीं करना कि मेरी जाति इतनी उच्च है, मेरा कुल इतना उच्च है। तो कुल और जाति का अहंकार करेंगे तो याद रखिएगा अगले भाव में नीच गोत्र ही मिलेगा, उच्च गोत्र नहीं मिलेगा। इसलिए जाति और कुल का मद या अहंकार नहीं करना। ज्ञानम पूजा, हाँ, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं करिएगा। एक से एक प्रतिष्ठित लोग संसार में देखे गए हैं, और जिसने अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी पूजा का अहंकार कर लिया, मेरा तो बहुत नाम है, सारी दुनिया मुझे जानती है, तो कहो तो मरते मरते ऐसे काम हो जाए कि आपका नाम धूमिल हो जाए। नाम तो चक्रवर्ती का भी नहीं रहता। वो चक्रवर्ती वृषभगिरी पर्वत पर जाकर के अपनी प्रशस्ति लिखता है, अपना नाम लिखता है, उसे भी दूसरे का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ता है। इसलिए पूजा प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं करना। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल, अपनी शक्ति का भी अहंकार नहीं करना। हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम तो गामा पहलवान की तरह हम तो हैं, वो शक्ति का भी अहंकार नहीं करिएगा। अभी एक थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी, एक कोई छोटा सा रोग आ जाएगा तो सारी शक्ति किनारे धरी रह जाएगी, कोई संभालने वाला नहीं होगा, है ना। इसलिए अपने बल का अहंकार नहीं करिएगा। बल का अहंकार करने वाले भी मरते मरते ऐसे निर्बल, शक्तिहीन हो जाते हैं कि वो अपने शरीर को भी फिर उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। इसी प्रकार से कभी भी अपने रूप का अहंकार भी नहीं करिएगा। बहुत रूपवान हैं, आपसे कहना चाहते हैं, मक्खी का जो पंख होता है, उस मक्खी के पंख के बराबर उतना पतला यदि हमारे शरीर से त्वचा अलग कर दी जाए तो मालूम पड़ेगा
आप कितने रूपवान हैं। इसलिए रूप का अहंकार नहीं करिएगा। रूप का अहंकार करने वाले जब उनका रूप ढलता है, जब उनका रूप ढलता है तो डिप्रेशन में चले जाते फिर वो। क्यों? अब मुझे कौन पूछेगा, मेरी पहचान मेरे रूप से थी, मेरी पहचान मेरे सौंदर्य से थी, मेरा सौंदर्य ही चला गया, अब मुझे कौन पूछेगा। अरे भाई, रूप नहीं, स्वरूप का भान करिए, अपनी आत्मा की पहचान करिए, कल्याण उससे होगा। रूप का अहंकार करने से कल्याण नहीं होगा। रूप का अहंकार करने वाले भी मरते मरते ऐसे कुरूप हो जाते हैं, उन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करता। इसी प्रकार से धन का या रिद्धि का अहंकार नहीं करना। आपके पास बहुत पैसा है, आप सेठ कहलाते हैं, बड़े आदमी कहलाते हैं, है ना, उस पैसे का सदुपयोग करिए और भले आदमी बनिए। कभी भी धन का अथवा तपस्या का अहंकार नहीं करिए। तो ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो बपुहु। बपु मतलब शरीर। अपने शरीर का भी अहंकार नहीं करिएगा। ऐसे करके जो अहंकार है ये व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, और जो विनम्रता है वो हमारी आत्मा का उत्थान करने में कारण बन जाया करती है। इसलिए जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ हमें जीना चाहिए और विचार करना चाहिए। केवल ज्ञानी का, उन केवल ज्ञानी के पास जितना ज्ञान है उसका अनंतमा भाग ज्ञान तो गणधरों के पास होता है। उसका असंख्यात्मा भाग वो द्वादशांग के रूप में गूंथ पाते हैं। उसका असंख्यात्मा भाग बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों के पास ज्ञान था, और धीरे धीरे कम होते 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 आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य धरसेन स्वामी जी के पास में एक अंग के, एक प्रावृत का एक भाग का ज्ञान था। उस समय 2000 साल पहले इतना कम ज्ञान था। अब तो ज्ञान धीरे 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 काल के प्रभाव से, बुद्धि की हीनता के कारण से कम कम ही होता चला जा रहा है। इसलिए ज्ञान का अहंकार मत करिएगा। आचार्य श्री कहते हैं कि ज्ञान को छोड़ दो, इसके अलावा जो 7 प्रकार के अहंकार हैं, जिसके पास वो चीज होती है तब अहंकार कर पाता है। लेकिन ज्ञान का अहंकार तो हमेशा अज्ञानी जीव ही करता है। ज्ञानी जीव, समझदार जीव, विवेकी जीव अपने ज्ञान का अहंकार कभी भी नहीं करता है। इसलिए ज्ञान जो आत्मा का गुण है, उस गुण को बढ़ाना है। वो गुण मेरा अपना स्वयं का है, आत्मिक गुण है, स्वाभाविक गुण है। उस गुण को हम यथासंभव बढ़ाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। बाहरी उपाधियों से नहीं, भीतरी गुणों से अपना श्रृंगार करें, और जो रत्नात्रय रूप अंतरंग गुणों से अपनी आत्मा को श्रृंगारित करते हैं, वे ही जीव अपना कल्याण करके और धर्म मार्ग में आगे बढ़ करके कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति किया करते हैं। इसलिए वो जो अहंकार है जीवन से दूर हो जाए, और हमारे जीवन में जो मृदुता है, कोमलता है, वह आ जाए। कोमलता कैसी आ जाए? जैसे रुई में पानी समा जाता है, वैसे मेरे अंदर में भी गुण समाहित होने लगें, गुण बढ़ने लगें। यही भावना हमें अपनी आत्मा के लिए हमेशा भानी चाहिए। कहते हैं अहंकारी व्यक्ति को दूसरों के गुण दिखाई नहीं पड़ते। आप देखिएगा, अगर हमें दूसरे की प्रशंसा करने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, दूसरे के गुण हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं हम अहंकार से सहित हों। यदि ऐसा कोई भी अहंकार हमारे मानस पटल पर बैठा हो, उसे दूर करने का पुरुषार्थ करके अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। इसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए हम सभी लोग 9 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं अरहं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम मार्दोधर्मंगाय नमः। सभी से निवेदन, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, आपस में परिवार में एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करें। और ये जो 10 लक्षण पर्व है, आत्मशुद्धि के पर्व हैं। अपनी आत्मशुद्धि बढ़ाएं। और जैसा कि मंदिर की व्यवस्था हो, उस आधार पर ही मंदिर जाएं और उतना ही समय दें जितना आपको बताया जाए। बाकी सारा धर्म क्रियाएं सारी अपने घर पे करें, सुरक्षित रहें। इसी भावना से सभी को जय जिनेंद्र। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वापर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जिताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।